एक लास्ट में बात बोलूंगा, Please. पूरा भारत स्वस्थ हो सकता है। मैं कहता हूं मेरे पॉडकास्ट में कुछ नहीं सीखना, कोई बात काम की नहीं लगी मत लेना। एक काम करना, हफ्ते में एक उपवास शुरू कर दो, मतलब 6 दिन खाओ, जो तुम्हारा दिल करेगा, कि तुम सुधरोगे तो है नहीं। काफी हद तक लोग नहीं सुधरेंगे मेरी बात कहने के बाद भी। एक काम करना, हफ्ते में एक दिन पूरा दिन फल और सैलड पे रहना, नारियल पानी जूस पे रहना। एक दिन खाना मत खाना, एक दिन खा ना करना जी। मतलब उस दिन दूध भी नहीं पीना, दही भी नहीं खाना, पनीर भी नहीं खाना। और इस मुहिम को पूरे भारत में फैलाना कि हफ्ते में एक उपवास शुरू करते हैं। मैं कहता हूं 70-80% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। क्या बात है। और दूसरा मैंने बताया डीआईपी डाइट को घर घर में फैलाना। तो ये 2 तरीके अगर अपना ले तो भारत को बहुत ज्यादा, भारत का हजारों करोड़ का पैसा बच सकता है। ये किडनी फेल, लीवर फेल बच सकता है। और एक डॉक्टर की बातों में आके एकदम किसी भी ऑपरेशन के लिए मत तैयार हो जाया करो, ट्रांसप्लांट के लिए मत तैयार हो जाया करो। एक बार आयुर्वेदा से पूछ लो, होम्योपैथी से पूछ लो, नेचुरोपैथी से पूछ लो, क्या उनके पास कोई रिकवरी का सोल्यूशन है। हमारी बॉडी इंटेलिजेंट है, वो किडनी फेल को रिकवर कर सकती है, वो कैंसर की गांठ को हरा सकती है, वो लीवर फेल को ठीक कर सकती है। लेकिन आप उसके लिए वेट तो करो। डॉक्टर की बातों में आके एकदम शुरू हो जाते हो, बाद में फिर आयुर्वेदा वाले भी कुछ नहीं कर पाते। जी जी जी। अब 3 बातों का ध्यान रखना है। कोशिश करो, अगर आप ज्यादा बीमार हो, ज्यादा तकलीफें हैं, तो थोड़े दिन के लिए शाम को 6 बजे तक आखिरी खाना फिनिश कर लो और सुबह 9 बजे तक से पहले मत खाओ। जब आप थोड़े ठीक हो जाओ तो इधर 6 से 7 हो जाना, इधर 9 से 8:30 हो जाना। जब थोड़े और ठीक हो जाओ तो इसको 8 बजे तक कर लेना और सुबह 8 बजे कर लेना। तो 8 से 8 में खाना है, इससे ज्यादा छूट नहीं दूंगा भाई मैं। कभी कभी शादी पार्टी कर लेना, चीटिंग डाइट, हफ्ते में एक दिन चीटिंग डाइट। जी। ठीक है, अब ये तो होगी डाइट। अब परहेज क्या है, जो भी चीज जानवर से आती है वो छोड़ दो। ठीक है। अंडा, नॉनवेज, दूध, दही, पनीर। ठीक है। और जो भी चीज फैक्ट्री से आती है वो भी छोड़ दो। इस भारत की डायबिटीज की समस्या खत्म हो सकती है, इस भारत में बीपी की समस्या खत्म हो सकती है, इस भारत में ये जो पीसीओडी है, पीसीओएस है, सेक्स की प्रॉब्लम है, दिमागी रोग है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नींद ना आना है, पेट के रोग हैं, अल्सर है, अपेंडिक्स है, कैंसर है, ये कोई रोग नहीं होगा। मतलब पूरे भारत को ठीक कर सकता है। लगभग 80 से 90% लोगों को यही डाइट चार्ट। 5 से 10% लोग होते हैं जिनको हम इसी डाइट चार्ट में थोड़े बदलाव करते हैं। किडनी के पेशेंट के लिए थोड़े बदलाव होते हैं, लीवर के पेशेंट के लिए थोड़े बदलाव होते हैं, फीवर के लिए थोड़े बदलाव होते हैं। तो मतलब 80-90% में यही डाइट काम करेगी और 5-15% के लिए थोड़ी डाइट में चेंजेस होंगे। उसके लिए पूरे भारत में हमारे 125 सेंटर हैं, 40 हॉस्पिटल्स हैं, 25 डे केयर सेंटर हैं, 60 क्लिनिक है, कहीं भी जाके डॉक्टर से मिल सकते हो। और एक और बात सबको बोलूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराया करो। हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराना है, क्योंकि जब हेल्थ इंश्योरेंस होगा, अब वो हेल्थ इंश्योरेंस आयुर्वेद में भी चलता है। पहले क्या था, हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एलोपैथी में चलता था। अभी इस गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया कि उसको आयुर्वेद में भी चला दिया। दूसरी बात, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, राजस्थान गवर्नमेंट के, दिल्ली गवर्नमेंट के, आर्मी के जितने सिपाही हैं या जितनी आर्म्ड फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, असम राइफल, एनएसजी कमांडो, इन सबका इलाज आयुर्वेद में फ्री होता है आजकल। मतलब सारा पैसा सरकार देती है। हमारे सारे हॉस्पिटलों में जहां जहां सीजीएचएस ये पे इलाज फ्री होता है और सारे हेल्थ इंश्योरेंस वालों का इलाज फ्री होता है। कुछ का कैशलेस होता है, कुछ को रिम्बर्समेंट करनी पड़ती है। तो अब तो आयुर्वेद इतना पावरफुल हो गया भाई। अब मैं बोलूंगा, कौन से डॉक्टर के पास जाना, मैंने एक सवाल पूछा था, डॉक्टर ए, डॉक्टर बी। तो आपको बी डॉक्टर के पास पहले आना है। अगर बी डॉक्टर जो कि आपकी बॉडी को सयाना बता रहा है, जो बॉडी को इंटेलिजेंट बता रहा है, अगर वो ठीक नहीं कर पाए तो बड़े डॉक्टर के पास जाओ, सो कॉल्ड बड़े के पास जाओ। अब मुझे पता है 2-4% से ऊपर को जाना नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि 95-90%, 99% तक, 96% तक बीमारियां आयुर्वेद से, होम्योपैथी से, नेचुरोपैथी से मैनेज हो जाती हैं। लेकिन लोग भरोसा नहीं करते हैं। जी। लोगों को विश्वास नहीं है। लोगों को भारत पे कम विश्वास है, लोगों को इंडिया पे ज्यादा विश्वास है। तो अब इंडिया से विश्वास को हटा के भारत पे लेके आना है हमें। थैंक यू सो मच आचार्य जी, आपने इतना इम्पोर्टेंट लेसन्स दिए और कुछ बहुत ही बेसिक सिंपल चीजें अगर उन्हीं में बदलाव ले आए तो आई गेस वो डॉक्टर्स तक जाने का स्टेज ही नहीं आएगा हमारा। एक लास्ट में बात बोलूंगा, पूरा भारत स्वस्थ हो सकता है। मैं कहता हूं मेरे पॉडकास्ट में कुछ नहीं सीखना, कोई बात काम की नहीं लगी मत लेना। एक काम करना, हफ्ते में एक उपवास शुरू कर दो, मतलब 6 दिन खाओ, जो तुम्हारा दिल करेगा, कि तुम सुधरोगे तो है नहीं।
काफी हद तक लोग नहीं सुधरेंगे मेरी बात कहने के बाद भी। एक काम करना, हफ्ते में एक दिन पूरा दिन फल और सैलड पे रहना, नारियल पानी जूस पे रहना। एक दिन खाना मत खाना, एक दिन खा ना करना, जी मतलब उस दिन दूध भी नहीं पीना, दही भी नहीं खाना, पनीर भी नहीं खाना। और इस मुहिम को पूरे भारत में फैलाना कि हफ्ते में एक उपवास शुरू करते हैं। मैं कहता हूं 70-80% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। क्या बात है। और दूसरा मैंने बताया DIP डाइट को